बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 3.2 को डिस्कस करना है। उसके हमने 3 क्वेश्चन कल किए थे प्रीवियस लेक्चर में। अब इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फाइंड अननोन। अननोन मीन जिसमें इसका पहला पार्ट है एल है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, एन है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इधर आपके हमारे पास ए है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एक लोगारिथम की डेफिनेशन है, वो ये है अगर हमारे पास ये हो log x ax इक्वल टू y है, तो जब हम लोगारिथम को इस खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू x, यानी ये रिप्लेस हो जाना है। डियर स्टूडेंट, जब भी अगर हमने इसके ऊपर अब log लगाना है तो ये x और y आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, a इसकी बेस रह जाएगी। अब इसी तरह हमने इस क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। डियर स्टूडेंट, अब जब log को हम रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर l इक्वल टू 81। अब हमने इस 81 को फैक्टराइज करना है। 81 को फैक्टराइज कैसे करेंगे? 3 से 27, फिर 3 9 3 3 3 1। अब डियर स्टूडेंट, ये 3 की पावर है 4। अब ये 3 की पावर l इक्वल टू 3 की पावर 4। अब बेस सेम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि l इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जो अब l की वैल्यू अननोन की वैल्यू आ गई 4 आ गई। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट है वो भी ऐसे ही है। जब हम log को रिप्लेस करेंगे तो अब ये बन जाएगा a की पावर 0.5 इक्वल टू 6। अब 0.5 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब हम लिखेंगे a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। अब 1/2 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मीन 36। अब a की वैल्यू 36 आ गई। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें भी हम log को जब रिप्लेस करेंगे l 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। 5 की पावर 2 का मतलब है 25 इज इक्वल टू n। अब n इज इक्वल टू 25। अब इसका फोर्थ पार्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने p की वैल्यू मालूम, इन तमाम में लोगारिथम गिवन था, इसमें लोगारिथम नहीं है। हम इस डेफिनेशन के तहत हमने इस पे log लगाना है। जब इसमें हम दोनों log लगाएंगे तो ये बन जाएगा log 10 40 इज इक्वल टू p, क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेस ये 10 जो है ये बेस है, हमने इसको कुछ नहीं करना, हमने 40 का लोगारिथम मालूम करना है। 40 का लोगारिथम मालूम के लिए सबसे पहले हमने जब भी किसी चीज का लोगारिथम मालूम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। अब 40 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्योंकि इशारे 0 के बाद है और इशारे आना चाहिए इसमें 4 के बाद। जब भी लोगारिथम मालूम करेंगे हमने मैंटिसा मालूम करना है, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो बन रहा है वो है 1। अब हमने इस 40 को 0 में देखना है मैंटिसा के लिए। जब 40 को हम 0 में देखेंगे मैंटिसा के लिए तो वो बन रहा है 6021। अब कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और वो इशारे से पहले होगा हमेशा। अब जो मैंटिसा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और डेसिमल पार्ट होता है। ये इंटीजर सही इंटीजर होता है, ये इशारे से पहले होगा, ये डेसिमल पार्ट होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक या ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट, ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 1.6021। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.1। क्वेश्चन नंबर 4 3.1 का। अब हमने इसको नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है, पिछले में हमारे पास अननोन दिया हुआ था, इसमें हमने जो ये हमारे पास log 2 1/1 to 8, इसको हम लेट कर देना है किसी भी वेरिएबल के बराबर, यानी कि हम इसको लेट करते हैं x के बराबर। अब जब वो डेफिनेशन इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बनेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/28। अब डियर स्टूडेंट, हमने इस 128 की फैक्टराइजेशन करनी है। ये बन जाएगा 2, ये 6
4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 की पावर बनेगी, जब 128 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 की पावर बन जाएगी 7। अब डियर स्टूडेंट 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगी 2 की पावर -7। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए अब ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। अब डियर स्टूडेंट हम इस 2 को, ये बेस सेम है, रिप्लेस कर देते हैं। अब ये x इज इक्वल टू -7। सिमिलरली डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, इसको भी एवेल्युएट करना है हमने। वहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो कहते हैं ये लोगारिथम 512 एक लॉग नंबर है विद बेस 2 का स्क्वायर हो, तो इसको भी हम लेट कर देते हैं इक्वल टू x। जब x के इक्वल पुट करते हैं तो अब ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर रूट होल की पावर x इज इक्वल टू 512। अब डियर स्टूडेंट अब ये जो है ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 1/2 है। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1/2 बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 होल की पावर x। अब 512 को हमने फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज 512, इसको हम फैक्टराइज करेंगे डियर स्टूडेंट। अगर इसको हम 2 से करते हैं 2 तो अब ये बन जाएगा 5 और ये 6। फिर हम 2 से करेंगे डियर स्टूडेंट्स 2 1, अब ये बनेगा 2, अब ये बन जाएगा 8। अब आगे डियर स्टूडेंट यही है 128 आ गया, तो अब इसको भी हम लिखेंगे 2 64, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 2 1। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है 2 की पावर 9। अब यहां हम लिखेंगे 2 की पावर 9। अब ये जो है 1 अब बेस सेम होती है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इस वजह से 1 प्लस 1/2 जो है 1 प्लस 1/2, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 2 है, ये 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2। अब डियर स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3/2 होल की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 इंटू x इज इक्वल टू 9। 2 कैंसिल करने के लिए दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, अब ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 18। अब ये 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 9। अब ये तो था डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इसके 2 पार्ट्स हमने किए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। हमने अननोन की वैल्यू को फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। Question number 6. Find values of unknown. हमने अननोन की वैल्यू मालूम करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी। उसमें हमारे पास पहला पार्ट है इसका log 2x इज इक्वल टू 5। अब हमने log को जब रिप्लेस करेंगे ये बन जाएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। अब डियर स्टूडेंट 2 की पावर 5 का क्या मतलब है? 2 की पावर 5 का मतलब है 5 जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे? अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
1 2 3 4 5, 2 multiply 2 4, 4 multiply 2 8, 8 multiply 2 16, 16 multiply 2 32। अब ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 32। अब 2 की पावर 5 का मतलब है 2 जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 32। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। कुछ पॉइंट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 में है log, हमारे पास है 81 की पावर 9 इक्वल टू x। अब जब log को हम रिप्लेस करेंगे तो 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब डियर स्टूडेंट, अब ये बेस ये 9 है, अब इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब हम यहां लिखेंगे 9 का स्क्वायर, x वैसे पावर है, ये 2x हो जाएगा 9, बेस ये कैंसिल, इसकी पावर 1 है तो इसलिए 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। अब डियर स्टूडेंट इसका एक और पार्ट हम कर रहे हैं, इसका हम यानी कि फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है log x 64 इज इक्वल टू 2। अब डियर स्टूडेंट, अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, x इज की पावर 2 64। अब डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा x की पावर 2, ये 64 जो है ये अगर 8 की पावर 2 करते हैं ये 64 आता है। अब पावर सेम है, दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस मतलब x इज इक्वल टू 8। ये बेटा ये डियर स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये x की वैल्यू है। बाकी इसके जो रिमेनिंग 2 या 3 पार्ट्स हैं वो डियर स्टूडेंट आप खुद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।